मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। सरगोशी, ये कैसी आवाज़ है? क्या ये कोई हालत है जो इंसान को बेसुध कर दे? क्या ये कोई कैफियत है जो लफ्ज़ों के बगैर दिल को हिला दे? या ये रब की कोई लहर है जो खामोशी में बोलती है? क्या तुम्हें कभी यूं महसूस हुआ है कि आजमाइश के सब दरवाजे बंद हो गए हों, हर रास्ता जैसे साकित हो गया हो, दुआएं करते करते आंखें सूज गई हों और आस की आखिरी करण भी धुंध में गुम हो गई हो? तब कोई लम्हा ऐसा आता है जहां दिल बोलता है मगर जबान चुप होती है, जहां आंख बहती है मगर कोई नहीं देखता, जहां रब बोलता है मगर आवाज नहीं आती, बस सरगोशी होती है। अल्लाह जब अपने बंदे को आजमाइश के आखिरी मोड़ तक ले जाता है तो वो उसे कुछ निशानियां नहीं बल्कि कुछ एहसासात देता है, कुछ अंदरूनी झटकों की सूरत में, कुछ खामोश खतूत की तरह, कभी दिल में, कभी नींद में, कभी कुदरत के किसी मंजर में, कभी किसी लफ्ज के पीछे। सुनो, ये वही लम्हे होते हैं जब आजमाइश खत्म होने ही वाली होती है मगर लोग पहचान नहीं पाते। तो आज हम उन 3 सरगोशियों की बात करेंगे जो अल्लाह आपके दिल में डाल देता है आजमाइश के इख्तिताम से चंद कदम पहले। लेकिन अभी नहीं बताएंगे, पहले एक लम्हा उस दर्द का, उस कैफियत का जिससे तुम्हारा दिल वाकिफ है। आजमाइश, ये लफ्ज जितना मुख्तसर है जिंदगी में उतना ही तवील चलता है। कभी रिश्तों की सूरत में, कभी सेहत के जवाल में, कभी दिल की टोटन में, कभी अपनों की बेवफाई में, कभी आप हंसते हुए रोते हैं, कभी सूते हुए जागते हैं, कभी सबके बीच में होकर भी तन्हा होते हैं। यही आजमाइश है। न कोई समझे, न कोई सुने, मगर खुदा देख रहा होता है। अल्लाह फरमाता है और अल्लाह बंदों को खूब देखने वाला है। सूरत गाफिर। फिर वो एक वक्त ऐसा लाता है जहां आजमाइश खुद थक जाती है और दिल में वो पहली सरगोशी उतरती है। मगर वो क्या है, कब आती है, कैसे महसूस होती है, ये सब हम आगे जानेंगे। ये महज शुरुआत है, आगे वो राज हैं जो शायद तुम्हारे दिल में पहले ही उतर चुके हों। पहली सरगोशी। कभी ऐसा वक्त आया है जब दुआएं करते करते आवाज कांप गई हो, जब सजदे लंबे हो गए हों मगर दिल फिर भी बेचैन हो, जब हर दर बंद हो, हर उम्मीद बुझ जाए और सब कुछ करते करते आप बस खामोश हो जाएं। न शकवा बाकी हो, न उम्मीद, न गिला, बस एक अजीब सी सुकूत हो। जिस्म दुनिया में हो मगर रूह कहीं और। ये वो लम्हा होता है जहां इंसान खुद से टूटता है लेकिन अल्लाह से जुड़ता है। दिल के अंदर एक बेआवाज तसल्ली उतरती है आजमाइश की शिद्दत के बीच। एक दिन, एक लम्हा, आप खुद हैरान हो जाते हैं कि पता नहीं क्यों आज दिल बहुत खामोश है। न कोई हल आया है, न हालात बदले हैं, मगर एक अनजान सा सुकून दिल में छिपकर बैठ जाता है। यही पहला इशारा है, यही पहली सरगोशी है कि रब तुम्हें खुद संभालने आ गया है। ये कैफियत अल्फाज में नहीं समझी जाती, ये सिर्फ महसूस होती है। अल्लाह फरमाता है, सुन लो, बेशक अल्लाह के दोस्तों पर न कोई खौफ होगा और न वो गमगीन होंगे। सूरत यूनुस। ये आयत उन बंदों के लिए है जिन्होंने अल्लाह पर तवक्कुल करके खुद को उसके हवाले कर दिया। चाहे हालात कैसे भी हों, अल्लाह उनके दिलों में खुद सुकून डाल देता है। यही वो लम्हा है जब सब कुछ बाकी रहता है मगर गम नहीं रहता। जैसे एक माँ बच्चे के टूटे खिलौने ठीक नहीं कर पाती मगर उसे गोद में ले लेती है। बच्चा फिर भी रोता नहीं क्योंकि माँ की आगोश में उसे हल नहीं, महफूज होने का एहसास मिलता है। ऐसे ही जब अल्लाह तुम्हें खुद अपने पास बुलाता है तो हल फौरन नहीं आता मगर दिल अचानक पुरसुकून हो जाता है क्योंकि रब करीब हो चुका होता है। अब हमें क्या करना है? उस तसल्ली को पहचानना है, वो दिल की सरगोशी जो अल्फाज के बगैर बोलती है। शिकायत के बजाय उस लम्हे खामोशी से शुक्र अदा करना है क्योंकि आजमाइश का इख्तिताम वहीं से शुरू होता है जहां दिल राजी हो जाए। अल्लाह से दुआ मांगनी है कि वो इस सरगोशी को वाज़ेह करे ताकि हम उसकी क़रबत को पहचान सकें बगैर किसी निशान के भी। दूसरी सरगोशी। जब अंदर का शूर बंद हो जाता है, दुनिया वैसे ही चल रही है, सूरज वैसे ही निकलता है,
फोन पर नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, लोग अपनी बातें कर रहे हैं, जिंदगी ज़ाहिरन ठीक लगती है, मगर अंदर कहीं बंदा हर चीज से कटने लगता है। कभी बाजार में खड़े होकर दिल घबरा जाता है, कभी दोस्तों के दरमियान बैठकर आंखें भर आती हैं, कभी सब कुछ ठीक होते हुए भी दिल कहता है बस बहुत हो गया, अब और नहीं। तब आती है दूसरी सरगोशी। रब तुम्हें दुनिया से नहीं बल्कि खुद से वापस बुला रहा होता है। तुम खुद को खुद की आंखों से दोबारा देखने लगते हो। ये कैफियत स्केरी नहीं होती, हीलिंग होती है, क्योंकि रब बाहर के हालात नहीं बदलता बल्कि तुम्हें अंदर से बदलना शुरू कर देता है। आहिस्ता आहिस्ता, चुपचाप आप खुद को कहीं तन्हा पाते हैं, लेकिन वो तन्हाई खाली नहीं होती बल्कि उसमें एक खामोश धुंध सी छाई होती है। उस धुंध में कोई चीख नहीं होती, कोई अल्फाज नहीं, बस दिल कहता है कुछ हो रहा है मेरे अंदर, मगर मैं खुद नहीं समझ रहा। ये वो लम्हा होता है जब रब तुम्हें खामोशी से अपनी कुर्बत की तरफ खींचता है, मगर दूसरों से छिपाकर। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, और कसम है उस नफ्स की जिसे हमने पूरी तरतीब से बनाया, फिर उसको खुद उसके अंदर नेकी और बद्दी का शऊर दे दिया। सूरत शम्स। अल्लाह कहता है कि हमने तुम्हारे नफ्स को खुद तरतीब दिया और फिर उसी के अंदर वो सब कुछ डाल दिया जिससे तुम सच्चाई को बगैर किसी उस्ताद के भी पहचान सकते हो। तो जब तुम तन्हा महसूस करते हो और तुम्हारा दिल बोले कि कुछ गलत है, मुझे बदलना है, तो समझ लो कि यह सरगोशी ऊपर से नहीं, अंदर से आई है, और यही तब्दीली का आगाज है। एक नौजवान जिसका सब कुछ बज़ाहिर ठीक चल रहा था, नौकरी, दोस्त, सोशल मीडिया, ज़ाहिरी कामयाबी, मगर एक दिन काम पर बैठे बैठे अचानक दिल ने कहा अब और दिखावा नहीं, बस मुझे सच चाहिए, मुझे खुदा चाहिए, मुझे सुकून चाहिए। ना उस लम्हे कोई हादिसा हुआ, न कोई ट्रेजेडी, बस दिल खामोशी से अलग रास्ते पर चलने को तैयार हो गया। यही वो अंदर की सरगोशी थी जिसने उसे बदल दिया। उसी दिन उसने पहली मर्तबा तन्हाई में कुरान खोला और दिल खुद ब खुद पिघलने लगा। अब हमें क्या करना है? अपने दिल की सुनना है, जब वो चीखे बगैर भी कुछ बोल रहा हो। अपने अंदर खामोशी से जारी तब्दीली को रोकना नहीं, क्योंकि ये वो लम्हे हैं जिनसे इंसान निकलता नहीं, नया पैदा होता है। ये सरगोशी किसी शोर से नहीं आती, ये दिल के अंदर रब की खामोश दस्तक होती है। दरवाज़ा खोलो, क्योंकि आजमाइश खत्म होने वाली है और तुम नया होने वाले हो। तीसरी सरगोशी, जब तुम्हें वो काम रुक कर दोबारा करना पड़ता है जो तुम पहले छोड़ चुके थे। कभी तुमने महसूस किया कि जो काम, ख्वाब या मकसद तुमने मायूसी, टूट फूट या मजबूरी की वजह से छोड़ दिया था, वही काम अचानक दोबारा तुम्हारे सामने आ खड़ा होता है, बगैर किसी इरादे के, बगैर किसी मंसूबे के। तुम हैरान हो जाते हो, मैंने तो ये दरवाज़ा खुद बंद किया था, ये दोबारा कैसे खुल गया? तुम्हारी दिलचस्पी वापस आने लगती है, तुम्हारी थकी हुई हिम्मत फिर से हरकत में आने लगती है, और तुम कहने लगते हो शायद मुझे ये काम दोबारा करना चाहिए। यही है तीसरी सरगोशी, रब का तुम्हें वापस भेजना। ये कोई गैबी ख्वाब या कश्फ नहीं, ये एक आम सा प्रैक्टिकल सा लम्हा होता है, मगर उसमें अल्लाह की बहुत बड़ी बात छुपी होती है। जब तुम खुद को वही छोड़ा हुआ काम दोबारा शुरू करता हुआ पाते हो, मगर इस बार बिना खौफ, बिना भारी दिल, तो समझ लो कि आजमाइश का दायरा मुकम्मल हो चुका है। अब तुम वापसी पर हो, रब की इजाज़त से। ये क्यों अहम है? आजमाइश का मकसद हमें रोकना नहीं होता, बल्कि हमें नया बनाकर दोबारा मैदान में उतारना होता है। और जब तुम वही पुरानी जगह नई नीयत के साथ दोबारा आते हो, तो ये कोई कोइंसाइडेंस नहीं होता, ये वो एक्शन बेस्ड सरगोशी है जो अल्लाह सिर्फ उन लोगों को देता है जिनकी आजमाइश खत्म हो चुकी होती है और अब उन्हें फिर से मैदान में उतारना होता है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, यकीनन जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर डट गए, उन पर न कोई खौफ होगा, न वो गमगीन होंगे। सूरत अहकाफ। एक शख्स जिसने गरबत, कर्ज और बीजारी की हालत में अपना कारोबार बंद कर दिया था, 2 साल तक बेरोजगार रहा, हर कोशिश नाकाम हुई, हती कि वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए काम करने लगा। फिर एक दिन एक पुराना गाहक, एक पुरानी फाइल या एक पुराना आइडिया
बगैर किसी प्लान के उसके सामने आ गया। वो सिर्फ देखने गया था, मगर उसका दिल धड़कने लगा। उसे अपना पुराना जज्बा वापस मिल गया। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये वही लम्हा था जिसमें रब कह रहा था, अब लौट आओ, तुम तैयार हो चुके हो। अब हमें क्या करना है? जब रब किसी बंद दरवाजे को दोबारा खोले तो पहचानो, ये इशारा नहीं, इज़न होता है। जो तुम्हारे दिल को प्रामाण यकीन दे रहा हो, वही राह लौटने का रास्ता होता है। सजदे में एक जुमला कहो, या रब्बे, तूने अगर लौटाया है तो मैं अब रुकूंगा नहीं। ये तीसरी सरगोशी कोई लफ्ज नहीं, बल्कि एक रास्ता है जो तुम्हारी तरफ पलटता है और वही बताता है कि आजमाइश अब खत्म हो चुकी है। अगर ये सरगोशियां आपके दिल को छू गई हों, तो इसे किसी ऐसे शख्स तक जरूर पहुंचाएं जिसे खामोशी में अल्लाह की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है।